हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, एचटेट का अपना एग्जाम हो चुका है ना। और आंसर की भी आ गई थी। और उसके बाद जो एरर थी बच्चों के लिए जो थी, उन्होंने वो ठीक करके जो ऑब्जेक्शन लगाने थे वो भी लगा दिए हैं विद प्रूफ। सारे काम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम आज भी इन चीजों से सुलझा नहीं है। आप सभी को पता है सुलझने का कारण क्या है ना। कि अब आप देखो, बहुत सारे एग्जाम्स जो हुए हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, उन बहुत सारे एग्जाम्स में गड़बड़ है भाई। जो कॉमन सेक्शन था ना, उसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे उनमें ज्यादा गड़बड़ है। हालांकि 90 में से भी 5-7 के तो आंसर ही गलत दे रखे थे, ऐसा भी था मेरे प्यारे बच्चों। उससे बड़ी बात, जो एचटेट का पेपर था उसमें सील का बंद ना होना, सीक्वेंस का गड़बड़ होना, बहुत सारी खामियां सभी ने पेपर में देखी थी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि बच्चे भी एचबीएससी के चेयरमैन सर से मिले हैं और उनको रिप्लाई क्या मिला है ना। सारी चीजें हो गई। सर ने बोला था कि कमेटी बैठेगी, आप जो ऑब्जेक्शन लगाओगे, जो भी आप करेक्ट करके भेजोगे, सबका सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इन चीजों से। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब वो तो देखो सरकार को ही पता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। सरकार को फिलहाल जो करना है वही करेगी। बाकी सरकार से हम गुजारिश जरूर कर सकते हैं कि बच्चों को संज्ञान में लिया जाए, बच्चों के हित में जो है वो किया जाए। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सर के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात, फिलहाल की स्थिति देखते हुए मैं आप लोगों से बात करूं तो एचटेट का जो एग्जाम है ना, वो अपना कैंसिल होने के चांस बहुत कम है। अब ये मत कहना कि मैसेज करना कि मैम आपको क्या पता पेपर कैंसिल होगा, ये होगा, हम दोबारा देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आप लोगों के साथ ही हूं। मैंने तो पहले भी 2 वीडियो बनाई है ताकि सर तक पहुंच जाए, रिक्वेस्ट भी की है ना। मैं तो चाहती हूं पेपर कैंसिल हो, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जो ऑब्जेक्शन लगाए थे और सर ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से सरकार निकाल रही है बीच का रास्ता कि पेपर कैंसिल ना हो। या फिर सरकार ये भी चाह रही है कि जो कुछ हजार, जो 17,500 की नहीं आई थी कि उनके पेपर ले लेते हैं, वही बच्चे ज्यादा परेशान हुए थे, उनका ज्यादा नुकसान हुआ। ये पॉसिबल नहीं होगा। आप सभी को बता देती हूं, अगर पेपर कैंसिल होगा तो वो सबको होगा, सबको ही देना है, या फिर पेपर किसी का कैंसिल नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ? अब बात आती है पेपर की, कि आपका पेपर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, केवल 1% चांस है कि आपका पेपर कैंसिल हो। अदरवाइज सरकार कैंसिल की राह में नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हालांकि सरकार को बच्चों के हित को देखते हुए पेपर कैंसिल करा के दोबारा कराना चाहिए। अब बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे ये भी कमेंट्स करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मैम नहीं होना चाहिए। वो बच्चे कहेंगे जिनका पास हो रखा है, उनकी भी बात सही है। अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा करती। लेकिन बच्चों, इस चीज से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, है ना। जो सही हो बच्चों के लिए रास्ता वही निकालना चाहिए। अब आज के दिन समस्या पता है क्या बन गई है? जिसका पेपर पास हो रहा है वो तो चाह रहा है कैंसिल नहीं होना चाहिए, जो फंस गए हैं बच्चे वो चाह रहे हैं कैंसिल होना चाहिए, है ना। अब समस्या सी आ गई है। सरकार को भी पता है, सरकार को जो ठीक होगा वही करेगी, है ना। लेकिन सरकार को, हालांकि जो बच्चे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है उन बच्चों के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से 1% पेपर कैंसिल होगा, अदरवाइज 99% चांस कम है। ठीक है। अब बात आती है जो आंसर की में जो दिक्कतें थी ना, उसके बाद बोला गया था कि आप ऑब्जेक्शन लगा दो। अब ऑब्जेक्शन लगा दिए। अब ऑब्जेक्शन भी 1-2 हो तो लगाएं भाई। अब इतने सारे ऑब्जेक्शन है। और हाँ, बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे मैम ऑब्जेक्शन लगाने से सभी को मार्क्स मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सभी को मिलेंगे, चाहे एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑब्जेक्शन लगा दिए हर क्वेश्चन के 100 पे 100। अब मान लो कि किसी के पेपर में, एक पंजाबी का पेपर बता रहे बच्चे, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। अब 30 क्वेश्चन गलत कर रखे आंसर की में, तो 30 गुणा 100 लगा लो, कितने रुपए हो गए? 3,000। हाँ, तो 3,000 बच्चा एकदम से, ऊपर से इतनी फीस भर रखी है। बहुत सारी गड़बड़ियां अब की बार पेपर में है। 1% चांस सरकार तो कह रही है, लेकिन मामला इससे बनेगा तो नहीं ना। बच्चों के साथ तो बहुत नुकसान हुआ है। ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, सारे कर दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन लगा के भी कितना करेंगे? कितना हो जाएगा?
तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि बच्चों के हित में जो चीज हो सर वो किया जाए। ज्यादा बच्चों के नुकसान हो रखा है, आप ग्रेस मार्क्स दे दोगे, बहुत अच्छी बात है, ग्रेस मार्क्स दे दोगे। ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे इतने एलिजिबल हैं, इतने लायक हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो अच्छा स्कोर कर लेते अगर सिस्टम से पेपर करवाया गया। तो सर गुजारिश है, कोशिश करो कि बच्चों के हित में है कि पेपर दोबारा लेना तो वो ले लिया जाए। जिन बच्चों का पास हो रखा है उनको छोड़ दिया जाए। हालांकि ये पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन बच्चे कमेंट्स करेंगे तो मैं उनको देखते हुए बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों नुकसान बहुत हुआ है। तो अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। हम तो केवल और केवल सरकार से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर बच्चों की इस बात को बहुत जल्दी संज्ञान में लाया जाए कि बच्चे सच में बहुत परेशान हैं कि कहाँ जनवरी में पेपर होना था, होता होता 4 और 5 जुलाई को पेपर हुआ है। 6-7 महीने बच्चों ने वेट किया, खूब फीस भरी, अच्छी खासी फॉर्म मोटी फीस भरते हैं, वो फीस भर के पेपर दिया है, तो उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सरकार कह रही है अगर हम दोबारा पेपर लेते हैं तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। वो तो अंडरस्टूड है, फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि गलती बच्चों की थोड़ी है, गलती तो स्टूडेंट्स की भी किसी की नहीं है, सरकार की है गलती। अब समझ ही नहीं आ रहा ये पेपर एआई से बनवाया था या कैसे ये एग्जाम बनवाया था, यही समझ नहीं आ रहा। तो इसमें बच्चे तो फीस देंगे, ये तो इलॉजिकल बात है, अंडरस्टूड बात है। बच्चे फीस क्यों देंगे? बच्चे फीस नहीं देंगे तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चों की फीस नहीं लगेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन बच्चों ने पेपर दिया था उन बच्चों का पेपर पास हो गया, वो क्यों दोबारा से पेपर देंगे? आधे बच्चों का पेपर दोबारा लिया तो भी आधे बच्चों का नुकसान हो रहा है, और पेपर ले लिया तो भी आधे बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब मामला ये बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। बाकी देखते हैं अब आगे होता क्या है, क्या करते हैं सरकार। बाकी सरकार से इतनी गुजारिश कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। इतनी सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों के हित में है वो चीज कर दो, और कोशिश करो कि ग्रेस मार्क्स जितने ज्यादा हो सके या तो ये दिया जाए बच्चों को, या फिर अगर लग रहा है जैसे कई सब्जेक्ट में बिल्कुल ही दिक्कत है, उन सभी का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। धन्यवाद। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, अब हम डेली अपनी क्लासेज चल रही है मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 से 8 बजे। जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टीचिंग का है और चाहे ग्रुप डी का है, अपने साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सुबह 10 बजे रेगुलर क्लास होती है, आप उसको देख सकते हो। बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। और शाम को डेली 7 बजे लाइव क्लास होती है, और उसमें जुड़ना ना भूलें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन तैयारी अपनी चल रही है, ऐसे ही एग्जाम तक करते रहेंगे। एग्जाम तक क्या, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन लेके माने। धन्यवाद।